गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सारे शास्त्रों के जानकार सभी महापुरुष गीता पाठ की सलाह देते हैं। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बड़ी गहराई से समझाया गया है। योग अर्थात जुड़ना और भगवद गीता भगवान से जुड़ने का माध्यम है। आइए गर्भावस्था के स्वर्णिम समय में अपनी संतान के सर्वोत्तम विकास के लिए गीता पाठ अवश्य करें। अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गीता पाठ करवाती हूँ। तुम जानते हो, गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहा गया है, क्योंकि इस समय अर्जुन बहुत दुख में थे, लेकिन उन्होंने अपने कल्याण के लिए अपना दुख भी भगवान से जोड़ दिया। फिर देखो कैसे भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं। आओ हम प्रथम पाठ पढ़ना प्रारंभ करें। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवाल से होती है, जिसमें वे युद्ध भूमि का दृश्य देखना चाहते हैं। वे पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पहले ही सवाल से हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र कितने ज़्यादा मोह में अंधे थे। उन्होंने पहले मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं यह सवाल पूछा। वे जानते थे कि उनके पुत्र अधर्मी हैं और अधर्म कभी नहीं जीतता, इसीलिए उनको चिंता भी ज़्यादा लगी रहती थी। इसी से हर माता पिता को सीख लेनी चाहिए कि अगर वे जानते हैं कि उनके पुत्र या पुत्री कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोके, उन्हें समझाए, उनका साथ ना दे, वरना आगे चलकर वे विनाश का ही कारण बनेंगे। तब संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई इन पांडवों की भारी सेना को देखिए। इन दोनों श्लोकों के अर्थ में बड़े ही रहस्य की बात छुपी है मेरे बच्चे। यह श्लोक दुर्योधन की सोच के परिचय देते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया और किसी के पास क्यों नहीं? उसने धृष्टद्युम्न का ही नाम क्यों लिया और किसी का क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ की अग्नि से पैदा हुआ धृष्टद्युम्न देवी आदेश लेकर आया था कि उसे द्रोणाचार्य का वध करना है। द्रोणाचार्य सत्य को जानते थे, इसीलिए वे उसे बहुत नफरत किया करते थे। इसीलिए दुर्योधन ने प्रारंभ में ही आचार्य द्रोण के मन में आक्रोश भरने के उद्देश्य से ये कहा, ताकि कहीं उन्हें अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और अन्य पांडवों का मोह उनके मन में जाग ना पाए। अर्थात एक दुर्बुद्धि मनुष्य कितना ज़्यादा मतलबी होता है, यही इस श्लोक द्वारा बताया गया है। उसके बाद उसने पांडवों के अन्य वीरों का भी परिचय दिया। उसने कहा कि सेना में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान बलवान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। फिर वह अपनी सेना के वीरों का भी परिचय देता है। वह कहता है, आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिशिवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित, सबके सब युद्ध में चतुर है। वह कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना को हम आसानी से जीत जाएंगे। यह श्लोक दुर्योधन का अति आत्मविश्वास, दुर्बुद्धि और द्वेष का भाव दिखाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार का कारण बनता है। अनैतिक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के मद में भगवान को भी अनदेखा करता है। वह भूल जाता है कि वह उनके साथ है। वह तो उन्हें सिर्फ ग्वाला समझ अपनी सेना को देख ही हर्षाता है। भीष्म पितामह एक सज्जन व्यक्ति थे। वे जानते थे कि वह गलत कह रहा है, फिर भी उसकी खुशी के लिए सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाते हैं। इसके बाद सब ओर से शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे बज उठते हैं। तब
सफ़ेद घोड़ों के उत्तम रथ पे बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। भगवान ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, भीमसेन ने पौंड्र नामक, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, सब ओर से तब अलग अलग शंख बजाए गए और उस भयानक आवाज से आकाश और पृथ्वी भी गूंज गई और आपके पक्ष वाले धात्र राष्ट्रों के हृदय कांप गए। वास्तव में ऐसा निष्पक्ष विवरण धृतराष्ट्र को सिर्फ संजय ही सुना सकते थे, इसीलिए उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। मैं तुम्हें अपने आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कि किस चक्र जागरण के द्वारा संजय में यह अद्भुत क्षमता आई थी। उसके बाद संजय बताते हैं, हे राजन, तब अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। इस समय अर्जुन बिल्कुल सही है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब अपनों के बीच कोई मतभेद होता है तो हमारा मन करता है देखने का कि इस दुख की घड़ी में कौन हमारे साथ है और कौन असत्य के साथ है। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेना में स्थित ताऊ चाचू को, दादा परदादा, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्र पौत्रों और सभी अपनों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी मेरे परिवारजन को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष घिर रहा है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। दुर्गा सप्तशती में भी यह स्थिति बताई गई है कि जब हमारे अपने बार बार हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब भी हमारा मन उन्हें अपना ही मानता है, उनके प्रति दुख महसूस करता है, क्योंकि यह सज्जन मनुष्यों का स्वभाव होता है। उस समय अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से या ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। मेरे बच्चे, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम हमारे अपनों के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अगर वे ही आपके सामने विरोध में खड़े हो तो आपको लगेगा कि ये युद्ध जीतकर भी मुझे क्या लाभ है। यही स्थिति आज अर्जुन की है। वे कहते हैं, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये सभी मेरे संबंधी लोग हैं। हे भगवान, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी का तो कहना ही क्या है। अब इस दुख की स्थिति में अर्जुन का ज्ञान भी जागृत होता है। वह कहता है, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। वे आगे बड़े ही ज्ञान की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि चाहे ये लोग लोभ से भ्रष्टित होकर कुल के नाश से हो रहे पाप को नहीं देखते, फिर भी हे जनार्दन, हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर पूरे कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहाँ भी कैसे गर्भ संस्कार की महिमा बताई है कि अगर घर की स्त्रियां धर्म को अपनाने वाली नहीं होती तो ऐसे घर में श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती और ऐसी संतान कुल का नाम नरक में ले जाने वाली होती है, अर्थात इनके पितृ भी श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त करते हैं।
जिससे सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब अर्जुन बड़े ही आश्चर्य में होकर कहते हैं, हाँ, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इतना महान पाप करने को कैसे तैयार हो गए? हम राज्य और सुख के लोभ में अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए। वे अत्यंत दुख में कहते हैं, इनसे लड़ने की बजाय अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, इस प्रकार अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने दुख में भूल गए कि भगवान उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ हैं। वो तो सिर्फ अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हैं, भगवान को तो एक बार भी बोलने ही नहीं दे रहे। यही स्थिति हमारे साथ भी जीवन में होती है। हम भगवान की सुनते ही नहीं, इसीलिए हमारा दुख भी कम नहीं होता। गीता का दूसरा अध्याय अति महत्वपूर्ण है। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे भगवान अर्जुन को व्यवहारिक ज्ञान समझाते हैं, कर्तव्य बोध बताते हैं। पर आज के लिए बस इतना ही मेरे बच्चे, अब तुम आराम करो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। जय श्री कृष्ण।